नोइंग इनिशियल पोजीशन, अपने को एक्स नोट मालूम है, इनिशियल पोजीशन है, और इनिशियल मोमेंटम पी नोट भी मालूम है। बोल रहा है कि इज इनफ टू डिटरमाइन द पोजीशन यानी कि एक्स एंड मोमेंटम यानी कि पी एट एनी टाइम टी फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ गिवन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो बोल रहा है कि अगर मुझे एक्स नोट एट टी इज इक्वल टू 0 पे मालूम है, पोजीशन मालूम है, और मोमेंटम भी मालूम है, ठीक है, तो क्या मैं एक्स और लीनियर मोमेंटम लिख सकता हूं अगर मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ है तो। ठीक है भाई, दूसरा देख लेते हैं। द एम्पलीट्यूड एंड द फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स नोट एंड पी नोट। देख लेते हैं भाई, चलो। तो देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है बताओ? यह होता है, मान लेते एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे दिया क्या है कि दिया है कि एट टी इज इक्वल टू 0 जो एक्स है वह एक्स नोट है, यानी यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू पुट करें एक्स को एक्स नोट, यह आ गया ए, और टी 0 पुट करेंगे तो यह टर्म 0 यानी कि साइन फाइव आ गया। तो यहाँ से एक्स नोट इज इक्वल टू साइन फाइव आ गया। देखो, अपने को ए मालूम नहीं है और फाइव भी मालूम नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग जनरल बात करें कि अपने को इक्वेशन लिखना है एक्स का, तो अपने को ना तो ए मालूम है ना तो फाइव मालूम है, यही दोनों निकालना है। ठीक है भाई, तो यहाँ से यह आ गया। अब इसी से हम लोग साइन फाइव भी बोल सकते हैं कि साइन फाइव कितना है, तो यहाँ से आ गया मेरा एक्स नोट बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर वेलोसिटी लिखना हो तो क्या होगा, चूंकि एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो अगर इस पर एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा वेलोसिटी, और यहाँ पे आ जाएगा ए, इसका साइन का क्या आ जाएगा कॉस, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर ओमेगा टी का क्या आ जाएगा ओमेगा, तो यह आ गया। और यह दिया हुआ है कि इनिशियल मोमेंटम पी नोट है। एक काम करते हैं, इसे हम लोग एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ गया एम वी इज इक्वल टू एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यह दी अगर हम लोग बात करें एट टी इज इक्वल टू 0, जो पी है वह पी नोट है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो गया मेरा पी ना, यह पी है एक तरह से देखा जाए तो यह हो गया पी नोट इज इक्वल टू एम ए ओमेगा, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो यह क्या आ गया कॉस फाइव। यह मेरा इक्वेशन आ गया सेकेंड। यह था मेरा फर्स्ट इक्वेशन और यह मेरा आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो अननोन था वो क्या था, ए एम्पलीट्यूड था और फाइव था, तो दो अननोन और दो इक्वेशन मेरे को मिल गया, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो, अगर मेरे को फाइव निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइव निकालना है तो हम लोग इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स नोट बाई पी नोट इज इक्वल टू ए साइन फाइव बाई एम ए ओमेगा कॉस फाइव। तो यहाँ से ए गया, आ गया 1 बाई एम ओमेगा टेन फाइव। सो यहाँ से आ गया टेन फाइव इज इक्वल टू एम ओमेगा एक्स नोट बाई पी नोट, तो फाइव आ गया यहाँ से। ठीक है, फाइव आ गया। दूसरा क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड में देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसी में देखो साइन फाइव इज इक्वल टू एक्स नोट बाई ए, और यहाँ से ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, ए तो एक्स नोट बाई साइन फाइव बस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टेन फाइव, तो यह फाइव मानते हैं, तो टेन फाइव में क्या होता है, यह परपेंडिकुलर यानी कि एम ओमेगा एक्स नोट हो गया, और यह हो गया पी नोट हो गया। तो यह क्या होगा, यह होगा मेरा पी नोट स्क्वायर प्लस एम ओमेगा एक्स नोट स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से साइन फाइव लिख दो, तो साइन फाइव लिखोगे तो यहाँ से ए कितना आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया एक्स नोट बाई साइन फाइव। देखो साइन फाइव क्या होगा, तो एम ओमेगा एक्स नोट अपॉन हाइपोटेनस, यह हो गया तो मेरा कितना आया था, पी नोट स्क्वायर प्लस एम ओमेगा एक्स नोट का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से और यह गया तो आ गया मेरा पी नोट स्क्वायर प्लस एम ओमेगा एक्स नोट स्क्वायर रूट अपॉन एम ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि हम लोग ए और फाइव फाइंड आउट कर लिए, तो अब हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को, किसी भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बात इसमें क्या दिया था
कि अपने को डिटरमाइन करना था पोजीशन एंड मोमेंटम एट एनी टाइम टी। तो भाई पोजीशन क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यह हो गया, ठीक है। और मोमेंटम क्या हो गया, तो मोमेंटम यह हो गया। अब ध्यान से देखो, दोनों में अननोन क्या था, ए था और फाई था, तो ए और फाई मैंने निकाल लिया। देखो यहाँ से फाई निकाल लेंगे tan फाई और यहाँ से ए निकाल लेंगे, तो निकाल लिए, यानी कि यह तो हो गया, सही है। दूसरा यह क्या है, एम्पलीट्यूड एंड फेज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स नोट एंड पी नोट। देख लो भाई, फाई को मैंने एक्स नोट पी नोट में लिखा और यहाँ पे एम्पलीट्यूड को भी एक्स नोट पी नोट में लिखा है, ठीक है। तो यह भी हो गया और ये दोनों सही है और यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि हम लोग हमेशा एम्पलीट्यूड को और फेज को हमेशा इसी टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 4। क्यों, क्योंकि हम लोग ध्यान रखना, क्योंकि एम्पलीट्यूड और फेज को सिर्फ और सिर्फ एक्स नोट और पी नोट में ही लिख सकते हैं जो गिवन डेटा है, ठीक है, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, यानी जो आंसर होगा वो होगा 4, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।